2008 एक ऐसा साल जिसे पूरी दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। Dow Jones Industrial Average dropped more than 900 points. The stock market is now down 21%. एक ऐसा टाइम जब दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी यानी अमेरिका घुटनों पर आ गई। What started in America last year has now spread to every part of the world. बैंक्स बंद हो रहे थे, लोग अपने घर खो रहे थे और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स गिरते जा रहे थे। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप, एशिया और बाकी पूरी दुनिया इस क्राइसिस में डूब गई। ये था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, एक ऐसा वक्त जब दुनिया की इकोनॉमी एकदम से रुक गई। लेकिन सवाल ये है, ये सब हुआ कैसे? दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2000 के आसपास। उस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी, लोगों के पास खूब पैसा था और सबको ऐसा लगता था कि हाउस लेना सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। बैंक वालों ने भी यही ट्रेंड देखा और उन्होंने एक नया गेम खेलना शुरू किया और वो गेम था लोन सबको दो। चाहे किसी के पास स्टेबल जॉब हो या ना हो, इनकम प्रूफ हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता था, बस एक घर चाहिए था और लोन मिल जाता था। लोग बड़े खुश थे क्योंकि घर मिल रहे थे और रियल एस्टेट प्राइसेस हर साल बढ़ रहे थे। सबको ऐसा लगता था ये तो गोल्डन ईरा है, पर असल में एक हाउसिंग बबल बन रहा था, एक ऐसा बबल जो एक दिन फटने वाला था। बैंक्स ने सोचा, अगर हम इतने रिस्की लोन्स दे रहे हैं तो उन्हें अपने पास क्यों रखें। उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, अनरिस्की होम लोन्स को एक साथ जोड़कर एक फैंसी प्रोडक्ट बना दिया और उस प्रोडक्ट का नाम मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज यानी MBS रखा। फिर उन्होंने ये MBS इन्वेस्टर्स को भेज दिया। इन्वेस्टर्स ने सोचा, अगर घर के अगेंस्ट लोन है तो सेफ ही होगा। रेटिंग एजेंसीज ने भी इन्हें AAA सेफ लेबल दिया, लेकिन उन्हें खुद भी पता नहीं था कि इन MBS के अंदर हाई रिस्क लोन्स थे, ऐसे लोगों के लोन जो शायद कभी रिपे नहीं कर पाएंगे। ऊपर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, घर बिक रहे थे, पैसा फ्लो कर रहा था, लेकिन अंदर अंदर सिस्टम खोखला हो रहा था। फिर एक दिन सब बदल गया। 2006-2007 के आसपास घरों की कीमत बढ़ना बंद हो गई। जो लोग सोच रहे थे कि उनका घर हमेशा महंगा होगा, अब देख रहे थे कि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर रही थी। लोग अपने लोन्स चुकाने में फेल होने लगे। बैंक्स के पास ऐसे हजारों लोन्स थे जिनकी वैल्यू अब 0 के बराबर थी। ये था बबल बर्स्ट और यहाँ से शुरू हुआ चेन रिएक्शन ऑफ द कोलैप्स। जब लोगों ने लोन चुकाना बंद किया तो बैंक्स के पास कैश फ्लो रुक गया। मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज यानी MBS की वैल्यू गिर गई। इन्वेस्टर्स ने पैनिक करना शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट्स में अफरा तफरी मच गई, हर कोई अपना पैसा निकालने लगा। और फिर आया वो दिन जो दुनिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री का ब्लैक डे बन गया, 15 सितंबर 2008। उस दिन अमेरिका का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका नाम है लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गया। ये वो मोमेंट था जिसे एक्सपर्ट्स ने कहा द मोमेंट द वर्ल्ड इकोनॉमी स्टॉप्ड ब्रीथिंग। लेमन के गिरते ही दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स कोलैप्स हो गई। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस टूट गया, हर जगह फियर और अनसर्टेनिटी फैल गई। अमेरिका के बैंक्स एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगला कोलैप्स किसका होगा। यूरोपियन और एशियन मार्केट्स भी क्राइसिस में गिर गई। थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज बंद हो गई, मिलियंस लोगों की जॉब्स चली गई और आम आदमी के लिए ये सब समझना बहुत मुश्किल था। हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि अमेरिका में प्रॉब्लम है, लेकिन हम सफर क्यों कर रहे हैं। ये क्राइसिस इतना बड़ा था कि दुनिया के हर कोने में उसका असर दिखने लगा। तब अमेरिका की गवर्नमेंट ने एक इमरजेंसी स्टेप लिया, टॉप प्रोग्राम यानी ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के जरिए हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स दिए गए बैंक्स और कंपनीज को ताकि वो बच सके। सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए, नए रूल्स और रिफॉर्म्स बनाए गए ताकि ऐसी गलती फ्यूचर में ना हो। लेकिन दुनिया को रिकवर होने में कई साल लग गए। मिलियंस लोग अपने घर, अपनी सेविंग्स और अपनी नौकरियां खो चुके। धीरे धीरे इकोनॉमी ने खुद को संभाला, स्टॉक मार्केट्स वापस ऊपर आ गए, लेकिन लोगों का ट्रस्ट दोबारा जीतना मुश्किल था। 2008 का क्राइसिस एक लेसन बन गया, एक रिमाइंडर कि जब ग्रीड और केयरलेसनेस मिल जाते हैं तो सबसे बड़ी इकोनॉमी भी गिर सकती है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल कहानी नहीं थी, बल्कि एक ह्यूमन ट्रेजेडी थी, जहां लोगों ने अपने घर
सपने और जिंदगी का अरमान खो दिया था। यह थी कहानी 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। एक ऐसा वक्त जब एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया के सिस्टम को हिला गई। मैं हूं रईस, और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रूथ के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और समझिए, पैसे की दुनिया कभी सिंपल नहीं होती।